हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था एनालॉजी, जिसे हम हिंदी में सादृश्यता या समरूपता कहते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने जो वर्बल का टाइप 1 चल रहा था, नंबर एनालॉजी, उसके हमने दो नियमों को देख लिया था, ए और बी, जिसमें हमने नियम नंबर ए में क्या पढ़ा था कि यदि क्वेश्चन इवन, ओड या प्राइम नंबर पर बेस हो तो कैसे हम देखेंगे, और बी में हमने पढ़ा था ऐड और सब्ट्रैक्शन का। तो उसी से आगे आज हम क्लास को प्रारंभ करते हैं नियम नंबर सी से। तो फ्रेंड्स देखें, नियम नंबर सी। नियम नंबर सी क्या है कि यदि क्वेश्चनों में मल्टीप्लाई या डिवाइड जैसे नियमों का यूज किया गया हो। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, हमें जो भी एग्जाम्पल दिया गया होगा उनके नंबर्स में या तो मल्टीप्लाई कर रखा होगा या फिर आपस में ही डिवाइड कर रखा होगा। तो देखें, इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता लेते हैं। जैसे ही देखो फ्रेंड्स, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो फ्रेंड्स देखो, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि जो संबंध इन दो नंबर्स में होगा ठीक वही संबंध इनमें भी निकालना होगा। तो फ्रेंड्स देखो, हम कैसे, देखो ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो जो मैंने बताया था आपको कि देखो कहीं ये ऐसे तो नहीं इवन, ऑड या प्राइम नंबर्स हो। तो फ्रेंड्स, इवन, ऑड या प्राइम नंबर की बात हम ज़्यादातर उन केसेस में करते हैं जब यहाँ पर डिजिट्स क्या हो, सिर्फ सिंगल सिंगल हो, मीन्स एक ही यूनिट दे रखी हो। तो उन केसेस में हम ज़्यादातर देखते हैं कि इवन, ऑड या प्राइम नंबर के आधार पर तो नहीं है। अगर यदि बात करें हम किसकी, रूल नंबर सेकंड, जो कि मैंने बताया था ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि कोई वैल्यू भाई बड़ी है, अगर उसे छोटी कर दिया जाए या छोटी को हम कह सकते हैं कि और छोटी कर दिया जाए माइनस कर कर, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, आपस में ही इन्हीं शब्दों को प्लस माइनस या कुछ ना कुछ करके देखते हैं और आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अगर मैं इसमें रूल नंबर ए जो था हमारा उसको लगाऊं तो कोई मतलब ही नहीं है कि लग ही नहीं पाएगा। अगर यदि बात करें सेकंड रूल की, जो कि हमारा क्या था, ऐड और सब्ट्रैक्शन, तो देखो फ्रेंड्स, 5, 4, 5 और 4 9, क्या 9 है यहाँ पे? नहीं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, फिर 5 में से 4 गए, आया 1, क्या 1 है यहाँ पे? नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो रूल्स काम नहीं कर रहे। तो फिर हम अपने नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा रूल है सी, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आंसर ला रखा हो। तो फ्रेंड्स जब देखेंगे तो देखो यही हो भी रहा है इनमें। अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 4 जा 20, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये 20 आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 9 और 6 को देखेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 जा 54, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा आंसर कितना, 54। तो फ्रेंड्स ये मल्टीप्लाई वाले का वो एग्जाम्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या करा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। कहने का मतलब इसमें क्या दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ दे रखा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ हो जाएगा। जैसा इस पे फॉर्मेट आएगा या जैसा रूल हम इस नियम पर लगाएंगे, ठीक वही रूल इस पर भी लगना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिवाइड का। तो देखो डिवाइड वाले कैसे होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन है, हमसे कहा है बताएं कि जो है 84 में क्या करा जाए, 84 में क्या करा जाए कि हमारा आंसर 2 आ जाए, और फिर 93 में क्या करा जाए कि हमारा आंसर इधर का जो भी आएगा वो आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हम कैसे करेंगे। जब हम
देखो लॉजिक शुरू से ही लगाएंगे। हम सबसे पहले देखेंगे ओड इवन का फॉर्मूला नहीं काम कर रहा, फिर देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं ऐड सब्ट्रैक्शन का, तो हमने देखा वो भी काम नहीं कर रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर देखेंगे हम क्या कि देखो मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का भी नहीं, तो फिर देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे में डिवाइड करके ये आंसर ला रखा हो। तो हमने देखा कि हाँ देखो लग तो ऐसे ही रहा है कि अगर हम 8 को 4 से डिवाइड कर दें और काटने पर देखेंगे ये 2 आएगा, और यही 2 हमने यहाँ पर लिख रखा। ठीक इसी प्रकार से अगर 9 को 3 से डिवाइड कर दें तो फ्रेंड्स आएगा हमारा 3, और जो आया उसी को हमने यहाँ पर लिख रखा है। इस प्रकार से हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो नेक्स्ट जो रूल है वो देखेंगे हम, कहीं ऐसा तो नहीं किसी भी नंबर का जो हमें एग्जाम्पल्स दे रखे होंगे उसमें जो हमारा क्वेश्चंस होगा कहीं उन्हीं में आपस में किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं कर रखा होगा। तो फ्रेंड्स देखें कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे इस वाले पार्ट में। फ्रेंड्स देखो ये मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो देखो इनको जब देखेंगे तो कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा कि इनके आंसर क्या होंगे। तो देखो जब हम गौर से देखेंगे, पहली बात हम सबसे पहले नंबर को ही देखते हैं। तो जब हम इन नंबर्स को गौर से देखेंगे तो हम देखेंगे भाई 64 है, 100 और 144 है। तो इनको देखने से ऐसा लग रहा है ये जो नंबर्स हैं किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन्हीं का जो है स्क्वायर कर देंगे कि किन किन नंबर्स के स्क्वायर है। तो हमने देखा कि भाई ये 8 का स्क्वायर है, इसी प्रकार से ये वाला हमारा 10 का स्क्वायर है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारा किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स, 12 का स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा कि जो ये नंबर्स दे रखे हैं हमें ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है। तो हमने क्या करा, कर दिया कि देखा किस किस का स्क्वायर। तो हमने देखा 8 का स्क्वायर वो कर दिया, ये 10 का स्क्वायर है कर दिया, और ये 12 का। फिर फ्रेंड्स हम एक बात पर और ध्यान देंगे कि देखो ये 8 का है ये 10 का है। हमने बोला ये 8 का स्क्वायर और ये 10 का, ये तो समझ में आ गया, और यहाँ दे रखा है 12 का। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो देखो हमने देखा ये 8 का और ये 10 का, तो 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये तो पता चल गया कि ये स्क्वायर ही है। फिर हम देखेंगे कि इनमें गैप कितने का है। तो हमने देखा +2 कर रखा है, 8 में +2 करके यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर रखा है। या मैं ये कह सकता हूँ ये 8 का स्क्वायर है, 8 में फिर +2 क्या होगा, आ गया 10 और 10 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे। हमने देखा ये क्या है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर तो यहाँ पे है ही। फिर हम क्या करेंगे 12 में +2 करेंगे और आ जाएगा कितना फ्रेंड्स 14, और जो आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 196। इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 196 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 196 होगा। देखो फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम कह सकते हैं, देखो इन्होंने क्या कर रखा है, जो ये 2 है अगर इसका क्यूब कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं ना 2 का क्यूब 8। अगर फ्रेंड्स हमने देखा भाई 2 से हमें 8 लाना, तो 8 लाने का एक ही तरीका है कि 2 का क्यूब कर दें तो हमारा आ जाएगा 8। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर हम इस 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स 27, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्यूब पर एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि किस प्रकार से और आ सकते हैं क्यूब पर। तो देखो फ्रेंड्स इस पर इस प्रकार से और आ सकते हैं 1:8, 27 is to what।
कहने का मतलब ये देखो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल इस टाइप से और आ सकता है क्यूब पर कि देखो अब हम देखेंगे भाई हमें दे रखा है 1, अब इनमें क्या करा जाए कि 8 आ जाए। तो पहला लॉजिक वही, क्या पता इन्होंने ऐसा तो नहीं कर रखा कहीं 1 में 7 जोड़ दें 8, लेकिन जब हम 27 में 7 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स उसमें ऑप्शन में आंसर हो भी सकता है और नहीं। और दूसरी बात मैं आप सभी को बताऊं, ये बहुत ही वीक लॉजिक हो जाता है हमारा, ठीक है, प्लस और माइनस वाला, इसलिए हम ज़्यादातर इनको अप्लाई नहीं कर सकते हर क्वेश्चन पे। तो हम देखेंगे कि 1 से 8 कैसे बन सकता है या फिर क्या करा गया होगा, क्या होगा ये जिससे कि ये आए। तो हमने देखा फ्रेंड्स, अगर हम 1 का क्यूब कर दें तो 1 होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो 8 है इसका क्या मतलब है, ये 2 का क्यूब करा होगा। मेरा कहने का मतलब हमने देखा नंबर तो क्या है, ये नेचुरल है, नंबर क्या है, ये नेचुरल है। जैसे 1 2 3, तो हमने देखा ये 1 का क्यूब कर रखा है, ये 2 का क्यूब कर रखा है, ये 3 का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो नंबर आता है वो क्या हो जाएगा 4, और 4 का जब हम क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 64, और यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये, हमने इस क्वेश्चन में देखा कि हमें दे रखा 1:8 प्रोपोर्शनल 27:64। तो हमने देखा कि 8 कैसे आ सकता है, तो हमने देखा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1 का क्यूब किया तो 1 आ गया। तो हमने देखा फिर ये हमें दे रखा है 3 का क्यूब, और ये फिर हमने देखा 1 2 3 मीन्स एक नेचुरल नंबर चल रहे हैं, तो नेचुरल नंबर आगे क्या आएगा 4, और 4 का जब क्यूब कर देंगे तो 64 आएगा। या हम दूसरे तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं कि सबसे पहले हमें नंबर्स को देखना होता है। तो जब हमने नंबर को देखा ना तो हमें ये पता चला 8 को और 27 को देखने पर ये किसी ना किसी के क्यूब लग रहे हैं, तो हमने कर दिया, फिर उससे हमने इनके आंसर को भी निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट रूल, अब है फ्रेंड्स क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कांस्टेंट नंबर हो, कोई कांस्टेंट नंबर हो जिसमें इन्होंने मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रखा हो। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का भी आ जाता है कि क्या होता है, एक कांस्टेंट नंबर होता है और उसी नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रखा होता है। तो देखो फ्रेंड्स कैसे, तो देखो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि 4 से 36 कैसे बन सकता है। फ्रेंड्स आप सभी लोग एक बात जरूर ध्यान रखें, जब भी वैल्यू छोटी दी गई हो और बड़ी आ जाए, जब भी वैल्यू छोटी हो और वो बड़ी हो जाए एकदम से, इसका ये मतलब होता है कि या तो उसमें मल्टीप्लाई कर रखा होगा या फिर वो स्क्वायर एंड क्यूब के मेथड पर है। कहने का मतलब हमारी कोई भी वैल्यू एकदम से बड़ी कब होती है, तभी होती है जब या तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर क्यूब या स्क्वायर कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स इस बात पर भी ध्यान रखें। तो देखो हमने देखा 4 दे रखा है और ये क्या है फ्रेंड्स 36। तो हम देखेंगे 4 से 36 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमने देखा अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर दें फ्रेंड्स 9 से, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 36। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पे भी करेंगे, अगर 5 को मल्टीप्लाई कर दें किससे 9 से, तो आ जाएगा हमारा 45। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और कांस्टेंट नंबर का मतलब यही था फ्रेंड्स कि किसी एक कांस्टेंट नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई कर रखा होगा। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर रखा है और यहाँ पर भी 9 से ही मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो फ्रेंड्स अब क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो डिवाइड में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि कोई भी दो नंबर्स दे रखे होंगे और हमें ये देखना होगा कि कहीं
ऐसा तो नहीं ये मल्टीप्लाई या डिवाइड, मीन्स पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 36 या 12 को क्या करा जाए कि ये एक दूसरे के रिलेशन में आ जाएं। तो देखो फ्रेंड्स, इनको दो तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड नॉर्मली देखा जाए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इसको एक तो तरीका ये है कि इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, यहाँ 12 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 36 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 12 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा 36। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमें करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या वैल्यू रखी जाए, यहाँ पर क्या वैल्यू रखी जाए जिससे मल्टीप्लाई करने पर 45 आ जाए। कहने का मतलब मान लिया जाए इसको x मान लेते हैं। अगर x को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, x को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारी जो वैल्यू है फ्रेंड्स कितनी आ जाए, 45 आ जाए। तो फ्रेंड्स देखो, अगर हम इसको डायरेक्ट भी करना चाहें तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये कितना टाइम्स है इसका, 3 टाइम्स। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए कि हमारा क्या आ जाए, 45। डायरेक्ट अगर हम करने तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 45। कहने का मतलब ये आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्स के जो लेकर कर रहे थे वो इस प्रकार से कर रहे थे कि हमने देखा कि देखो 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो नंबर था इसको हम मान लेंगे क्या, एक्स। एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, 45। तो देखो 3x हमारा यहीं रह जाएगा, 45 डिवाइड बाई 3 डिवाइड करेंगे आ जाएगा कितना फ्रेंड्स, 15। तो इस प्रकार से भी हमारा ये 15 आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, ये तो था मल्टीप्लाई वाला। अब इसी को देखो डिवाइड से कैसे करेंगे, जो कि मुझे बताना है। देखो फ्रेंड्स कैसे करेंगे। अगर यदि फ्रेंड्स मैं इस 36 को, अगर यदि मैं फ्रेंड्स इस 36 को एक कांस्टेंट नंबर 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा था, देखो हेडिंग यही है, कांस्टेंट नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर रखा होगा या फिर डिवाइड कर रखा होगा। तो मैंने देखा 36 से 12 या 12 से 36 लाना है, तो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई वाला बता ही दिया, डिवाइड वाला देखो कि भाई 36 को अगर मैं एक कांस्टेंट नंबर 3 से डिवाइड कर दूं तो 12 आ सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं 45 को एक कांस्टेंट नंबर 3 से ही डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, मेरा 15 आ जाएगा, और वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कांस्टेंट नंबर जब हो और उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, तो ये उसका था। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल देखते हैं। फ्रेंड्स देखो, ये मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका बेसिक थोड़ा सा बन जाए। जब हम इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसे हम मिसलेनियस क्वेश्चंस बोलते हैं, तब आप देखना विदिन 5 सेकंड के अंदर करोगे आप इन सभी के आंसर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स हमारा, कहीं ऐसा तो नहीं स्क्वायर या क्यूब दे रखा हो और उसमें कुछ प्लस या माइनस हो। कहने का मतलब अब जो रूल है उसमें ये देखेंगे हम कि हमें जो भी नंबर्स दे रखे होंगे उनका स्क्वायर या क्यूब दे रखा होगा और उन्हीं में कोई कांस्टेंट नंबर प्लस या माइनस कर रखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो एग्जाम्पल, देखो फ्रेंड्स एक ही एग्जाम्पल है, आप सॉल्व करो, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और देता हूं आपको। देखो फ्रेंड्स आपको मैंने ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, 4, 18
6 एंड देन व्हाट। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल दिया है 2 9 3 एंड देन व्हाट। तो फ्रेंड्स देखो, जो मैंने रूल बताया अगर उस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हमने क्या देखा कि अगर यदि हम इस 4 का स्क्वायर कर दें और साथ में +2 कर दें तो हमारा जो नंबर है वो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 18 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि इस नंबर को इन्होंने क्या कर रखा है, 4 × 4 + 2, या फिर 4 का डायरेक्ट बोला जाए 4 का स्क्वायर +2 = आ गया फ्रेंड्स, दोनों से हमारा कितना आ गया, 18। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। जो फॉर्मूला हमने इसमें अप्लाई किया सिर्फ सेम वही फॉर्मूला हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। 6 का स्क्वायर +2 आ गया हमारा 38। फ्रेंड्स जो ये 2 ऐड किया, ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है जो इनमें ऐड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 38। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इसमें अगर हम देखो 2 से क्या बनाना है, हमें 9, क्या बनाना है फ्रेंड्स, 2 से 9। तो देखो 2 से 9 तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अगर हम 2 का क्यूब कर दें और +1 कर दें तो हमारा आ जाएगा 9। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अब 3 से क्या बन सकता है, अगर हम 3 का क्यूब कर दें +1 कर दें तो आ जाएगा हमारा 28, और यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और ये थे हमारे स्क्वायर और क्यूब जब दे रखे हों और उसमें कोई एक नंबर जो कांस्टेंट हो और उसे प्लस या माइनस कर रखा हो। तो फ्रेंड्स ये तो था क्या, कांस्टेंट नंबर ऐड का स्क्वायर एंड क्यूब में। ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसी के और क्वेश्चंस देखे जाएं तो देखो, अगर माइनस की बात करें तो माइनस में सेम ऐसे ही होंगे जैसे देखो फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें तो देखो 6 से 35 बना दिया, या हम कह सकते हैं 6 और 35 में क्या संबंध है। तो देखो जब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 36, और अगर यदि इस 36 में से -1 कर दें तो फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 35। तो हमने देखा यहाँ जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है, स्क्वायर -1, और वो हमने कर दिया। तो वही फॉर्मेट हम यहाँ पर भी कर देंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे माइनस कर देंगे 1, फ्रेंड्स आ जाएगा कितना, 7 का स्क्वायर 49 -1 48। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। सेम यही मेथड हमारा किस में होगा, क्यूब वाले में भी होगा। जैसे देखो फ्रेंड्स, इन्होंने अगर हम क्यूब की बात करें कि कोई एक नंबर कांस्टेंट माइनस कर रखा होगा तो देखो कैसे होगा। अगर इस 4 का हमने देखा, देखो फ्रेंड्स 4 और 63 कैसे पता करेंगे, हमने देखा भाई 4 और 63 दे रखा है, और हमने देखा 4 का हमें पता होता है कि 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है। तो फ्रेंड्स इससे हमारे दिमाग में एक लॉजिक गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा है इन्होंने इस क्वेश्चन में 4 का क्यूब करके -1 कर दिया हो। तो फ्रेंड्स वही लॉजिक हम यहाँ पे भी लगा देंगे, 6 का क्यूब -1 कर देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, 216 -1 215, और यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जल्दी से उतारें, हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, लास्ट रूल है इस क्लास का। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्या है, लास्ट रूल है इस क्लास का, जो इस प्रकार से है कि जो है कि कोई एक नंबर होगा कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी को पूरी सीरीज में क्या है, कम या ज्यादा कर रखा होगा। मेरा कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, कोई एक कांस्टेंट नंबर दे रखा होगा जिसे उस सीरीज में या तो ऐड कर रखा होगा या फिर हम कह सकते हैं माइनस कर रखा होगा। इसको ज़्यादा बेटर से समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेंगे।
जैसे कि फ्रेंड्स मान लिया जाए एक क्वेश्चन है ये 8 6 4, देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले जब बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं तो उसमें सिर्फ दो ही तरीके से ज़्यादातर देखा जाए लॉजिक लगते हैं। एक लॉजिक तो लगता है प्लस या माइनस का, कि अगर इसमें से इस वैल्यू को देखेंगे माइनस करके कितना घट रहा है, तो हम देखेंगे सपोज मान लिया जाए कि 200 घट रहा है, तो हम देखेंगे इसमें से भी 200 घटा देंगे और आ जाएगा। अगर मान लिया जाए ये बढ़ रहा होता तो इसमें भी हम क्या कर देते, बढ़ा देते। जहाँ पे भी बड़ी वैल्यू आ जाए 3 4 5, तो उनमें बस दो ही रूल लगते हैं, एक तो प्लस या माइनस वाला और एक ये रूल लगता है जो कांस्टेंट वाला होता है। देखो कांस्टेंट वाला कैसे लगता है, मैंने देखा 8 6 4 है और इसको क्या कर दिया इन्होंने 6 4 2। फ्रेंड्स जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखो पाओगे कि अगर यदि मैं 8 में से -2 कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 6। इसी प्रकार से 6 में से -2 कर दूं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 4। और इसी प्रकार से अगर मैं 4 में से -2 कर दूं तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 2। तो हमने देखा यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है जिसमें से -2 किया गया है। तो वही प्रोसेस फ्रेंड्स हम इस पर भी अप्लाई कर देंगे। 9 में से -2 करेंगे तो 7, इसी प्रकार से 7 में से -2 करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा 5, और इसी प्रकार से 5 में से -2 करेंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा कितना 3, और यही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक और एग्जांपल जो कि ऐड वाले पर हूं। देखो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक एग्जांपल है, ठीक है। 4 3 7 5 और 6, ठीक है फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल है। तो देखो जब हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो देखो कैसे मैंने कहा कि जब भी 2 3 4 5 इस प्रकार से अगर डिजिट बढ़ जाएं तो उसमें ज़्यादातर जो लॉजिक लगता है वो प्लस या माइनस वाला लगता है, और जब वो नहीं लगेगा ना तो फिर देखना आप कांस्टेंट नंबर वाला। तो फ्रेंड्स देखो या तो इसमें ये देखना कि इसमें कितना प्लस हो रहा है, जितना इसमें प्लस हो रहा होगा उतना ही इसमें भी प्लस हो रहा होगा। और फ्रेंड्स जब ऐसी कंडीशन ना हो तो हम देखेंगे क्या कि देखो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, अगर यदि फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे 7 है फ्रेंड्स, ठीक है, अगर यदि हम 3 में 4 ऐड कर दें तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार से 1 में 4 ऐड कर दें तो 5, और फ्रेंड्स इसी प्रकार से अगर 2 में 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 6। तो फ्रेंड्स हमने देखा यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो ये लग रहा है कि एक कांस्टेंट नंबर है जो कि 4 है और उसी को सभी डिजिट्स में क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है। तो फ्रेंड्स वही सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी लगा देंगे। अगर 0 में +4 करेंगे तो 4 आएगा, 4 में +4 करेंगे तो फ्रेंड्स 8 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 3 में +4 करेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यही 487 हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट कंसेप्ट, एक कंसेप्ट और है जो कि लास्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का। उसके बाद हम करेंगे क्या, मिसलेनियस क्वेश्चन, और जो कि अगली क्लास में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एक है हमारा क्या लास्ट, जो कि एकदम मिसलेनियस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी हो सकता है डिजिट्स के अंदर, और फिर साथ में देखेंगे कि वो स्क्वायर एंड क्यूब भी होंगे। स्क्वायर एंड क्यूब कहने का मतलब मेरा फ्रेंड्स क्या, अब बताता हूँ कि देखो हमें स्क्वायर या क्यूब दे रखे होंगे, हमें क्या है फ्रेंड्स जो डिजिट दे रखे होंगे ना वो किसी ना किसी के स्क्वायर या क्यूब होंगी, साथ में उसमें कुछ ना कुछ या तो माइनस कर रखा होगा या प्लस कर रखा होगा या मल्टीप्लाई कर रखा होगा या फिर डिवाइड कर रखा होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, मैं आपको इस पर कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ जिसके माध्यम से इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो पहला एग्जांपल 84 16
84, 16, 63 एंड देन व्हाट। फ्रेंड्स आप इनका आंसर निकालें, मैं तब तक कुछ और एग्जांपल्स लिख देता हूं। दिख रहा है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स चलो पहले आप इन्हीं 3 क्वेश्चंस को देखो। तो देखो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि 84, 16, 63 दे रखा है। तो फ्रेंड्स देखो इनमें इस मेथड को लगा के बताऊं तो देखो क्या लग रहा है कि अगर यदि देखो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 84 से 16 कैसे बन सकता है। तो देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि वही लॉजिक लगाना है कि जैसे पहले प्लस वाला लगा के देखो 8 4 12, क्या पता ऐसा तो नहीं इन्होंने कर रखा हो 8 + 4 आ गया 12 और 12 में 4 ऐड कर रखा हो। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा जो ऑप्शन में आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर भी वही होना चाहिए, पर लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फिर मैं क्या बताऊं, अगर यदि हम इसमें फ्रेंड्स इन दोनों डिजिट्स को देखें तो हमें ये पता चल रहा है, इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो ये है कि अगर 8 में से 4 को फ्रेंड्स 8 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा कितना आ जाता है फ्रेंड्स, आ जाता है हमारा 4। और इन्होंने फिर उसी 4 का क्या कर रखा है फ्रेंड्स, स्क्वायर कर रखा है। तो हमने देखा हमारा इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लग रहा है वो ये है कि इन्होंने इन दोनों डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रखा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा उसी का स्क्वायर कर रखा है। तो फ्रेंड्स हम भी यहाँ पर वही कर देंगे, इन दोनों डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 3 आएगा। और जब हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 9 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी। तो फ्रेंड्स देखो 53 से 64, सबसे पहले देखेंगे कि 53 में कितना ऐड किया जाए, 64 आ जाए। तो हमने देखा 11 ऐड करा तो हमारा आ गया 64। लेकिन वही लॉजिक यहाँ भी होना चाहिए, मान लिया जाए ऐसा ऑप्शन में आंसर नहीं है तो फिर देखो क्या करेंगे। हमने देखा कि इन्होंने ये कर रखा है कि अगर यदि 5 + 3 इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए, ऐड करने के बाद इस 8 का स्क्वायर कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। तो फ्रेंड्स वही हम यहाँ पर कर देंगे, 2 + 3 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आएगा 5 और 5 का जब स्क्वायर कर देंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 25 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो देखो फ्रेंड्स अगर इसको देखा जाए तो देखो सीधा सा देखने से पता चल रहा है कि देखा जाए 20 और 9 6 में क्या संबंध है। तो हमने देखा अगर 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 में से 6 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 3 और इन्होंने फिर क्या कर रखा है, 3 का क्यूब कर रखा है और वही हमारा क्या है, आंसर। तो फ्रेंड्स वही रूल हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। 8 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, आएगा 3 और 3 का जब क्यूब कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 27 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इस पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो फ्रेंड्स एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। फ्रेंड्स आपसे भी बताएं कि बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो देखो फ्रेंड्स अगर इसको ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल रहा है, देखो छोटी वैल्यू है, कोई एकदम बड़ी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया बड़ी 2 ही केसेस में होती है, या तो उसको एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया होगा या फिर वो किसी ना किसी का स्क्वायर या क्यूब होगा। तो फ्रेंड्स देखो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये क्या है। सबसे पहले इसको देखो, ये हमें पता है कि भाई 6 का क्यूब है, ये क्या है फ्रेंड्स, 6 का क्यूब है। तो फ्रेंड्स 6 का क्यूब, और जब हम इस डिजिट को देखते हैं तो हमें एकदम ही तुरंत हमारे माइंड में एक बात आ जाती है, अगर हम
4 + 2 इन दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा 6, और जब 6 का क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा कितना फ्रेंड्स, 216। तो फ्रेंड्स वही फॉर्मेट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 0 + 4 कितना होता है फ्रेंड्स, 4, और जब हम 4 का क्यूब कर देंगे तो फ्रेंड्स आ जाएगा 64। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा जो इसका आंसर होगा कितना हो जाएगा, 64। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स जो हमारे इस क्लास में जितने भी रूल्स चल रहे थे या हम कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट थे, वो पूरे समाप्त हो चुके हैं, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ मैसेज करना ना भूलें। और एक और बात, कल जो हम क्लास डे कराएंगे वो सिर्फ इसी पर मिसलेनियस क्वेश्चंस की होगी। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।